दरअसल एक चीज तो समझ में आ गई है कि इस देश में अब जो हम लोग सुनते थे कि वोटर्स का, वो लोग ना सुनना चाहते, ना गिनना चाहते, ना देख, जो उनको आइडिया है वही वो सुनेंगे। जैसे मुझे लगा जब मैं यूट्यूब में आया कि सही बात करनी चाहिए, फिर बाद में समझ में आया कि सही नहीं, वही बात करनी चाहिए जो वो सुनना चाहते हैं वरना तो सही बात कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। आप बीजेपी से ये पूछ के देखें कि भाई, अगर जिस वहां पर सारे वामपंथी कर सकते हैं, देश के तिरंगे जलाने के हमने देखे हैं। हम लोगों ने तो वो दौर देखा है जब वहां ये जो कश्मीर अटैक वाला अफजल गुरु, उसके समर्थन में लोगों ने वहां क्या क्या किया। हम लोगों ने एक एक आतंकी के समर्थन में वहां जुलूस देखे हैं। उसी पर पहले सब कुछ जंतर मंतर पर ही होने लगता था, हमने तो सब देखा है। और अब ऐसे समय में अगर कोई एक सिस्टम जो आपके लोग, मैं तो नहीं कहता कि भाई, मैं एक बात तो मानता हूं और शुरू से मानता हूं कि ना कोई पत्रकार सरकार गिरा सकते हैं ना ला सकते हैं। तो वही बात मेरी यूट्यूबर्स के लिए भी होती है कि भाई वो है, हम लोग, हमारा आइडिया होता है, हम उस आइडिया को जेल करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है तो सुनते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को चाहे जो भी लगता हो, लेकिन अभिव्यक्ति की आवाज दबाने के लिए कोई आदमी उन्हीं लोगों को जो उनकी तरह से बोल रहे हैं, उनके कोज को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह का उदाहरण पहले कांग्रेस दिया करती थी। पहले बहुत सब कांग्रेस में होता था, मैंने उनकी लीडर्स की बहुत एरोगेंस देखी। और ये दौर आपने देखा होगा, खासतौर से रीजनल पार्टी के लोगों का बहुत होता था, दरवाजे से भगा देना अपने ही समर्थकों को, क्योंकि उनको पता था ये कहीं जा नहीं सकते। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, मैंने कहा यार ये इसको कैसे भगा रहा है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों या तमाम अलग अलग जगह पर अजीत सिंह के यहाँ, या जो रीजनल पार्टी जातीय आधार पर जो लोग होते थे, वो अपने नेता की जो वो फटकार है, गुस्सा है, उसको भी उसकी स्टाइल मान लेते थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उस दौर में दिख रही थी कि अब हम जो भी कहेंगे वो सही है। अरे भाई, आप अगर वहां सब लोग बोल सकते हैं तो कोई भी बोल सकता है, जाके बोले। उनके बोलने से आपकी ना सरकार गिर रही है ना चढ़ रही है, आपके पास तो कैरिस्मेटिक लीडर है, बिग ब्रदर भी हैं, तो कोई चिंता है नहीं। और आपके पास सेकंड लाइन में, मैं मानता हूं कि इस देश के सबसे शानदार जो पॉलिटिकल आने वाला भविष्य है, उसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं, देवेंद्र फडणवीस भी है और हेमंता भी है, काफी सारे लोग हैं। तो आपको किसी 1, 2, 10, 20 हजार लोगों के आके शोर मचाने से कुछ होता नहीं। तो इस इशू को देखिए, दो चीजें होती हैं। इस इशू को किसी नेशनल चैनल ने नहीं किया। नेशनल चैनल अब वो उस आइडिया में नहीं है कि वो कोई उनको बहुत पूरा नेशनल देखता हो। उनको सिर्फ कुछ हजार लोग, वो भी अपने घरों में जिनके लगा हुआ टीवी है, उनको वो मोबाइल देखना अच्छा नहीं लगता, वो देखते हैं, या जो लोग उनमें काम करते हैं उनके परिवार वाले अपने बच्चों को देखने के लिए टीवी देखते हैं, वरना सब मोबाइल पे ही देखते हैं, सब यूट्यूब ही देखते हैं। क्योंकि मैं एडिटर हूँ इस पूरे 27 साल से, तो मुझे मालूम है कि यहाँ क्या क्या होता है। अब आप ये सोच के देखिए कि कल ना तो वो किसी चैनल पे थे, ना वो किसी और पे थे, और यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा वो नहीं थे, लेकिन आपने देखा ट्विटर पे क्रांति चल रही थी। आपने बिना बात के सूत न कपास जुलाए, आपस में लट्ठम लट्ठा वाली कहानी। अभी ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, जो भी आपने जैसे भी किया उसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके। तो मुझे लगता है कि कल बीजेपी की लीडरशिप ने अपने ऊपर एक और बिना बात के, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई आदमी कुछ भी करके चला जाता है, हम लोग तो रोज देखते हैं। बल्कि करण अगर दिल्ली में रहते हैं तो कनॉट प्लेस के सामने अगर जाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक के सामने ए ब्लॉक के, शाम को आप चले जाइए संजय जी, अद्भुत नजारा मिलता है। वहां कम से कम 100-150 यूट्यूबर्स हैं और वो वहीं खड़े रहते हैं, कैमरे वैमरे लेके, लाइटें वाइटें शाम को, है ना है ना, आपको याद होगा। और ये जितने वीडियो आपको आ रहे हैं ना जिसमें ये कहता है कि अच्छा वो साला बोला मैं ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, वो सब वहीं आके देते हैं रोज। तो मीडिया की तो हालत अब यही है। तो वहां 150 के लोग बैठे रहते हैं और वहां जिनका जो मन करता है वो आके वहां, वो ताकि कल वायरल हो सके, तो जैसा जितना ज्यादा बुलवाया जा सकता है वो वहां बोलता है, रोज शाम को होता है। तो मुझे लग रहा कि वो एक दिन की बात ये भी हो जाने देते, वो भी उन्होंने नहीं हो जाने दी। तो ये मेल्टडाउन, अगर आप उसको बीजेपी का इसको जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी लीडरशिप बात भी नहीं करना चाहती, कोई संवाद भी नहीं करना चाहते, और संवाद को हो जाने दें ये भी नहीं कर रहे हैं। तो ये खराब साइन है, क्योंकि देखिए उन्हीं के इनमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो
जाके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत ताकतवर किया हो। मैं तो वैसे नहीं मानता पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा, ये मानता हूँ कि भाई जो भी अच्छा नेशनल का आइडिया है वो अपने आप ही राष्ट्रवादी ही होगा। कोई राष्ट्रवादी और नॉन राष्ट्रवादी का कंसेप्ट हम लोगों को हमारे सामने नहीं था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की लीडरशिप को ये कौन, क्योंकि इसका एक उदाहरण आपको याद होगा संजय जी, हम जब डिस्कस कर रहे थे उसमें तो एक बड़ा उदाहरण उसमें ये भी है कि हरिद्वार में आप क्या सुन रहे हो, आप जा रहे हो, लोग क्या नारे लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं हाँ हमने सुन लिया। भाई एचएम जो है अमित शाह बहुत ही कड़क लीडर माने जाते हैं, अगर उनकी रैली में भी ये सब हो रहा है तो यार आपको सुनना तो चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा, जो आप मेल्ट डाउन कर रहे हैं तो मेरे विचार से तो यही है कि आप उनको अगर रैली करने देते या कुछ भी करने देते, कुछ भी नहीं होता, क्या होता। इस पे मैं एक चीज बोलूंगा धीरेन्द्र जी, मैं तो इन लोग से थोड़ा स्टूडियोज वगैरह में मिलना रहता है, जब न्यूज डिबेट्स वगैरह में जाता हूँ, इनके लोगों से भी मिलता रहता हूँ। इनमें डर बहुत है, बहुत डर है इनमें। इनको लगता है कि नैरेटिव कहीं खिसक ना जाए, इस पे आयरन ग्रिप रखो, कहीं वो गलती मत कर दो जो कांग्रेस ने करी, जबकि अननोइंगली ये वही गलती कर रहे हैं। बट इनको लगता है कि इसको खिसकने मत दो। कांग्रेस ने रामदेव जी को और अन्ना हजारे को और इन सबको मूवमेंट करने दिया, देखो इतना हमें बहुत दबा के रखना है नैरेटिव, ये बात आनी ही नहीं चाहिए मीडिया में। इनका मानना है सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चलता है, मीडिया पे अगर आ गया तो उसको डबल लेजिटिमेसी मिल जाएगी। और ये पूरी चीज ना इज जस्ट वेटिंग फॉर वन स्पार्क। वो स्पार्क आई भी यूजीसी में, बिकॉज सच बात ये है दबे जुबान से ना बहुत टाइम से बातें चल रही थी। मैं आपको बताऊं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, एमएसएमईज में और इन सब में जिस तरह की सब्सिडीज और अलग अलग चीजें, प्लस साथ में ठेकों में, प्रोक्योरमेंट में भी कोटा, उसमें भी सब कोटास, मतलब अनबिलीवेबल था। ये सब चीजें कभी कभार क्या होता है, आदमी देखता है, आदमी सोचता है अरे, उसके रिएक्शन समझ में नहीं आता है। एक लार्जर पिक्चर उसको ना कुछ सालों बाद मिलती। भारत एकदम से जागता है, जैसे कांग्रेस हिंदू विरोधी भी धीरे धीरे लोग जागे, पता तो था ही, पर 26/11 के बाद एक स्पार्क आई कि यार ये तो हिंदू आतंकवाद भी कह रहे हैं, ये इसको भी फंसा रहे हैं, ये क्या चल रहा है पूरी चीज। तो ये वन ऑफ दोज मोमेंट्स है जो इस समय चल रहा है। अब इनका जो मीडिया सेल है, इनका जो आईटी सेल है, ये इस पे पूरी ग्रिप रखना चाहता है। ये दिखाना चाहता है कि अरे यूजीसी तो अब स्टे हो गया, अब किस बात का प्रोटेस्ट, ये सब बोल रहे थे, अब किस बात का प्रोटेस्ट, ये तो अभियंस में है, अब किस बात का ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो फालतू में मोदी जी के विरोधी हैं, ये तो चाहते हैं कांग्रेस आ जाए। ये चाहते ही नहीं है ऑल्टरनेट बात ज्यादा हो। एंड यही जो डर है ना, ये फर्स्ट साइन होता है इनके डुबोने का। जी एक और बड़ा कारण है, मैं एक बात बताता हूँ, संजय सर से हम लोग कई बार डिस्कस किए आपके साथ। दरअसल बीजेपी की हमेशा ये दिक्कत रही है कि बीजेपी ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, जैसे पन्ना प्रमुख आज तक आपसे मिला नहीं होगा, मैं तो जानता हूँ। ये इनके पास इतने सारे शब्द जो ये लेके आए हैं ना, उठा उठा के जेब में भारी भरकम शब्द, इन लोगों को मालूम है, इसलिए डरते हैं क्योंकि ये पूरी पार्टी पर्सनल जो एक उनकी कल्ट थी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्ट से याद कीजिए, जनता एक ढूंढ रही थी, एक चेहरा मिला, तो ज्यादातर लोग वो भी जीत के आगे जो कभी प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते थे, वो सांसद हो गए। तो आज भी इनको डर यही लगता है, ये जीत के यूपी में तब आते हैं जब इनके पास योगी आदित्यनाथ हो या उससे पहले मोदी की कल्ट चल रही हो पूरे देश में। अब आप बंगाल में चुनाव, चलिए जब बंगाल का सवाल होगा तब बताएंगे, लेकिन ये बात आपको ये महसूस होगी। डर ये इसीलिए है, डर अपनी ताकत ना होने का है, इसीलिए वो उस पर कोई, कि अगर कोई जेन्युइन बात करना चाहता है, पहुंचाना चाहता है, लीडर वही होता है जो सबसे पहले निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबुन निर्मल करे सुबाए। इतनी सब चीजों के बावजूद आपको लगता है कि आप उनको डरा देंगे या वो कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही के 4 लोग हैं, 4 में से एक अलग होता है तो 3 आप होते हैं ना। आप भले ही वो लोग एक का कोई मतलब ना हो, लेकिन आप तो 3 हो गए ना, ये बड़ा मुश्किल है।